जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज थोड़ा बेहतर दिन था। अगर हम इसको गुज़िश्ता 2 दिन के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो जैसे ही मार्केट ने अपना साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक किया, तो उसके बाद मार्केट में हमें अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो आते हुए नज़र आए। भारी भरकम सेक्टर जिसमें ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइज़र शामिल है, ना सिर्फ़ कि उनमें हमें वॉल्यूम में बेहतरी नज़र आई बल्कि उसके साथ-साथ हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी हमें बेहतरी नज़र आई। आपको याद होना चाहिए अगर आप हमारे रेगुलर जो है वो व्यूअर हैं कि काफ़ी जो है वो वीक से मैं एक बात जो है वो आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल नहीं होगी, जो कि फ़िलहाल तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद हमने सैलाब भी देखा, उस पर भी मैंने बड़ी तफ़सील के साथ जो थी वो गुफ्तगू आपसे जो थी वो कर दी थी, कि इन्फ्लेशन फ़िलहाल जो है वो अपने डिजिट जो इस वक़्त शो कर रही है, इसी को ही फ़ॉलो करती हुई नज़र आ रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें शरह सूद मुझे कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये देखें दुनिया की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना, ये कल चंद दिन पहले जो है वो कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जी कि ये शेयर्स की जो कीमतों के हवाले से हमें सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स और इस किस्म की चीज़ें जो नज़र आती हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं? यार वो असल में ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं जो कि रिपोर्ट जो है वो इश्यू करती हैं। अब लोग क्या करते हैं कि वो उस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और जैसे ही वहाँ पर कोई रिपोर्ट इश्यू होती है और वो रिपोर्ट जो है वो भी जो मैं अक्सर स्टॉक मार्केट के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ आपके साथ, प्रोबेबिलिटी होती है ना, एक्सपेक्टेशन होती है, कन्फर्मेशन तो नहीं ना होती दुनिया के अंदर। वो तो जब कन्फर्म हो जाए तो फिर तो वो बात खत्म हो गई ना। तो उसकी बुनियाद पर जो है वो असम्पशन होती है, जिसको वहाँ से लोग कॉपी करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट कर देते हैं। हम लोग समझते हैं शायद उन्होंने कोई एनालिसिस किया है। एनालिसिस कोई नहीं होता सर। वो 4-5 वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर इंटरनेशनल हैं। तो वहाँ से वो लोग उठाते हैं और उठा के ट्वीट कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये सूरत-ए-हाल है। तो आज भी जो सिचुएशन रही वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी। खबरें जो हैं वो हैं कुछ, इंशाल्लाह आज हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए। साथ में आज जो है वो हम जो डे के टाइम फ्रेम पर आपको याद होगा मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उसके ऊपर भी अगर वक़्त मिला तो लास्ट पे जो है वो कुछ 2-3 मिनट बात करने की कोशिश करेंगे। 1500 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अगर आप मार्केट का लो देखें, जो कि 1,60,500 का था, राइट? और क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने आपको दी है 1,63,200 पर। तो अगर हम इसको थोड़ा-सा राउंड फिगर में करने की कोशिश करें तो मार्केट ने अराउंड जो है वो आज आपको 2500 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने ड्यूरिंग द डे रिकवरी दी है आपको। ये 1500 पॉइंट्स की रिकवरी नहीं है। ये रिकवरी जो है वो 2500 पॉइंट्स की है। अपर कैप में नज़र आ रही है, लोअर कैप की बात करें तो बहार लगी हुई है जी आज। एफएनईएल भी आ गया, आईबीएल भी आ गया, कोहिनूर पावर भी आ गया, कोयल भी आ गया। मैंने पेस भी देखा था यार मेरा ख्याल है लोअर कैप के ऊपर। टीआरएसएम भी आ गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिन लोगों ने अच्छा खासा कमाया है इन शेयर्स में से, अब उसमें से एग्ज़िट तो बनता है ना, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फैक्टो ने आपको बड़ी परफ़ॉर्मेंस दी है, बड़ी परफ़ॉर्मेंस दी है। आगे चलते हैं जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आज कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमें लीड करते हुए नज़र आए 278 पॉइंट्स के साथ। ओह सॉरी, ये केएसई ऑल का है जी, ये केएसई 100 का आ गया। सेक्टर वाइज़ जो है कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो हमें 600 पॉइंट्स के साथ, उसके साथ फर्टिलाइज़र, फिर सीमेंट, फिर ऑयल एंड गैस, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, और फिर देखिए जिस तरह मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना, फिर सेंटिमेंट पॉज़िटिव हो जाता है। तो जब सेंटिमेंट पॉज़िटिव होता है तो फिर आपको छोटे सेक्टर्स के अंदर जो है वो भी बेहतरी आती हुई नज़र आती है। सो सेम आज जो है वो फिर सेंटिमेंट जो है वो 162,000 के बाद जो है वो पॉज़िटिव हुआ। हम जिस वक़्त मार्केट का थोड़ा-सा जायज़ा ले रहे थे, हमारे ग्रुप वाले जो है वो यकीनन जो है वो इसके साथ एग्री करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट जो है वो 1,60,500 पे जाके क्या करती है। अगर तो मार्केट वहाँ पे से वापसी लेती है क्योंकि एक छोटी-सी सपोर्ट थी वहाँ पर, तो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली जो है वो जब वहाँ से बाउंस बैक किया, तो हमने फिर जो 1-2 पोज़ीशनें काटी हुई थी, उनको हमने बाय बैक किया, कुछ हमने नई पोज़ीशंस बनाई, क्योंकि रिस्क लिए बगैर नहीं हो सकता काम। आप जिस वक़्त एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना स्टॉक मार्केट के अंदर, इसी को ही जो है वो डिसिप्लिन कहते हैं। जब आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली कि
कि यार मार्केट जो है वो अगर इसको रिस्पेक्ट करती है या शेयर इसको रिस्पेक्ट करता है तो मैं फिर इसमें रिस्क लूँगा। इसके बगैर आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। ये जो हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और इसके साथ जहाँ पर कोई समय ना लगे वहाँ रोल ओवर वीक का नाम ले लें। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे नहीं होता स्टॉक मार्केट में काम। आपने लेवल्स के मुताबिक चलना है। मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट किया, बाय करें यार, स्टॉप लॉस लें। नहीं तो मार्केट तो वापस चली जाएगी और जब वो वापस चली जाएगी जिस तरह से कि आज गई तो आज मैं गारंटी के साथ कहने को तैयार हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी नीचे गई थी, अपने पोर्टफोलियो काट दिए होंगे। तो ये मार्केट का फ्यूल होते हैं ये दोस्त अहबाब, जो ऊपर बाय करते हैं, नीचे सेल करते हैं। अब जिन लोगों ने नीचे सेल किया है, मैं कन्फर्म कहता हूँ अभी अब आगे चल के जो है वो इंशाल्लाह हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे कि जैसे ही मार्केट उस रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा भी क्रॉस करेगी, वो फिर बाय करेंगे और हम वहाँ पे सेल करेंगे। तो ये सिचुएशन है जी, माशाल्लाह से सिचुएशन जो है वो अच्छी है मार्केट में। तमाम सेक्टर्स जो हैं वो ये पहिया जो है ये आपको ग्रीन होता हुआ नज़र आ रहा है। गपशप आज कुछ ज़्यादा ही हो गई। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। खबरें हैं। पहली खबर जो है वो टॉमसिल के हवाले से है। ये खबर दूसरी बार जो है वो आ रही है। अब जो है वो इनको मिला है सऊदीया से कॉन्ट्रैक्ट $5.2 मिलियन का। और अगेन ये बात मैंने उस दिन भी आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जो बीफ है, वो महँगा है। इसके अलावा मज़ीद इसमें कोई बात जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अमरेली स्टील की खबर भी हमने पहले शामिल कर रखी है, अब ये दोबारा जो है वो सोशल मीडिया पर आई है, तो मैंने आपसे जो है वो ज़िक्र कर दिया है कि अब जो है वो अमरेली स्टील ने कहा था कि हम जो है वो कोई 1 अरब रुपए के शेयर्स जो है वो अपने स्पॉन्सर्स को देना चाह रहे हैं, तो एससीसीपी ने उसकी इजाज़त दे दी है। तो अब जो है इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी को रेवेन्यू मिल जाएगा और उस रेवेन्यू की बुनियाद पर जो है इनके जितने भी मामलात हैं वो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। तो ये खबर पुरानी है, सिर्फ़ आज इसकी कन्फर्मेशन हुई है, तो मैंने आपको एक रिमाइंडर दिया है। अगली खबर जो है वो लकी कोर के हवाले से है और आपको पता होना चाहिए कि लकी कोर जो था, वो पुराना क्या था? ये पुराना आईसीआई पाकिस्तान था। और इनका काम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाना है जिसमें फ़ार्मास्यूटिकल भी शामिल है। तो अब ये खबर आई थी कि जिस तरह से पिछले दिनों कुछ जो बड़ी कंपनीज़ हैं फ़ार्मा की वो पाकिस्तान छोड़ रही हैं, तो सोशल मीडिया पर जो आपको पता है सोशल मीडिया पर ढोल पीटने वाले बड़े लोग हैं। ये जो अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की ना जो शेयर्स के टारगेट आपको मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये बिल्कुल वो रिपोर्टों वाली पार्टियाँ हैं। वो सारी रिपोर्ट पढ़ के इधर-उधर से करके वो ट्वीट कर देते हैं। दुनिया जो है बेचारी ढूँढती फिरती है कि ये क्या से क्या हो गया। अब इसी तरह की जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कैम्पेन थी कि इनका जो फ़ार्मा के हवाले से जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब उसमें से इन्वेस्टमेंट निकल गई है इनकी। तो देखिए आईसीआई पाकिस्तान जो था ये लकी कोर वालों ने खरीद लिया था, तो ये सिर्फ़ उनका कोई एक प्रोजेक्ट तो नहीं है। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन्होंने खरीदे थे और सारे के सारे जो हैं वो फंक्शनल हैं। अब रिफाइनरी के हवाले से भी रिफाइनरी की जो अपग्रेडेशन है, उस पर ये कहा जा रहा है कि जी एक तो जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर टैक्स के हवाले से छूट मिल जाए और दूसरा अगर हम अपनी जो है वो अपग्रेडेशन करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें टैक्स ना देना पड़े, जो कि आईएमएफ ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि जी आपको देना पड़ेगा टैक्स। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर अगर टैक्स है, तो उसका रिफाइनरीज़ के साथ क्या ताल्लुक है भई? वो तो जो एंड कंज्यूमर ने पे करना है लास्ट पे जाके। वो तो सारी चीज़ें एडजस्टेबल हो जाती हैं। लिहाज़ा अगर आपने ये टैक्स-वैक्स देना भी है, तो ये बाद में सारी चीज़ें जो हैं, ये आपने हुकूमत के जो है वो उसके खज़ाने में से वापस निकाल लेनी होती हैं। तो जो हमारा रिफाइनरी का जो सेक्टर है वो इसलिए परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा कि ये चाह रहे हैं कि अपग्रेडेशन जो है वो फ्री में हो जाए, फ्री से मुराद ये है कि टैक्स ना देना पड़े। और आपको याद होगा कि ये कम अज़ कम गुज़िश्ता 2 से 3 साल हो चुके हैं, रिफाइनरी के प्रोजेक्ट के हवाले से, कभी सऊदीया खरीदने आ रहा है, कभी कोई काम हो रहा है, कभी कोई काम हो रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे चार्ट के ऊपर आपको किसी भी रिफाइनरी का जो चार्ट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या कह रहा है। अगर आप इस खबरों के चक्कर में पड़ जाएँगे तो ये रिफाइनरी वाले जो है ना घुमा-घुमा के मारेंगे आपको और खबरें जो हैं वो आपको घुमा-घुमा के जो है वो लॉस की तरफ लेकर जाएँगी और आपको बहुत सारी पोज़ीशनें जो हैं वो काटनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी जो है ये मुझे टैक्स के हवाले से इनको छूट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। टाइम देखें जी क्या हो गया है?
टाइम 12 मिनट हुए हैं जी अभी। मैं ये चाह रहा था कि ज़रा थोड़ा-सा टाइम जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ा-सा ज़रूर लगाइए। आज हमने जो है वो बाय किया है, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे कि कल हमने इसको किस तरह से निकलना है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो मैं अभी आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना कि मार्केट के पास एक छोटी-सी सपोर्ट है जिसका हम आज इंतज़ार कर रहे थे, वो ये वाली थी और इस सपोर्ट के हवाले से जो कि 1,60,500 का जो है वो ये ज़ोन बनता था। अब आप ये देखें कि एग्ज़ैक्टली जो है वो मार्केट ने अपने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है और ये ब्लू लाइन पता कौन-सी है? ये अभी जैसे हम डे के टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो इसको शेयर करेंगे। अब इसका हमारा इंतज़ार था क्योंकि कल जो है वो हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, सस्टेन करे तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। तो चूँकि मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया था और बार-बार जो है वो वहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, देन वेट एंड वॉच पे थे कि क्या सिचुएशन बनती है। जो 1-2 पोज़ीशन हमारी थी, उसमें हमने स्टॉप लॉस ले लिया था। बिल्कुल, और हम इंतज़ार में बैठे हुए थे कि अब मार्केट कहाँ पे जाके जो है वो पाँव लगाती है। अब जैसे ही मार्केट ने अपना यहाँ पर पाँव लगाया, फिर हमने धड़ाधड़ पोज़ीशनें बनाई और स्टॉप लॉस लिया और अभी जो है वो इंशाल्लाह हम उसको कैरी कर रहे हैं क्योंकि पोज़ीशनें अब अच्छी बेहतर हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। कल इंशाल्लाह हम इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। अब राइट एट द मोमेंट मार्केट जो है वो अगेन अपनी रेजिस्टेंस जो कि 1,63,000 से 1,63,500 से लेकर 164,000 के अराउंड का जो ज़ोन बनता है, वहाँ पर मार्केट ने आज आपको रेजिस्ट जो है वो लास्ट पीक की जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ से ये रेजिस्ट हुई है। अब अगेन सुबह पहले वक़्त जो है, चूँकि हमने हमारे पास तो बाइंग पहले से मौजूद है। हम तो कल जो है वो मार्केट ओपन होते ही प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ चले जाएँगे। नई बाइंग हमने कब करनी है, ये डिपेंड करता है क्योंकि इस वक़्त जो वक़्त हमारे लिए है, वो तो सेलिंग का है। लेकिन बहुत सारे लोग मैं कन्फर्म आपको बताता हूँ कि उन्होंने पोज़ीशनें काटी होंगी, लॉस बुक किया होगा जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ से ये नीचे गई डर के कि अब मार्केट ने और आपको पता है हमारे यहाँ कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं कि मार्केट में से 500-700 पॉइंट्स निकले तो वो बात ही 20-25 हज़ार पॉइंट्स नीचे की और अगेन मार्केट का जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है, जो कि मैं डे पे जाके आपके साथ डिस्कस करूँगा, पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर मार्केट जो है वो कल यहाँ से मोमेंटम दे जाती है, सो आई एश्योर कि लोग आपको दोबारा से 1,80,000 की बात करेंगे। इससे बचना है आपने। कल जो है अगर आपके पास पोज़ीशंस हैं, तो कल पहले सेशन के अंदर जैसे ही मार्केट ओपन हो प्रॉफ़िट टेकिंग करें। देन आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि मार्केट जो है वो अपनी इस रेज़िस्टेंस जो कि अराउंड कोई 1,63,500 से 1,64,000 का ज़ोन बनता है, यहाँ पर मार्केट जो है वो स्टे करती है या नहीं करती है। भारी भरकम सेक्टर इस वक़्त मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर स्टे करने की कोशिश करे। देन जो है वो फिर आप अपनी कोई नई पोज़ीशन देखिएगा, नहीं तो प्रॉफ़िट टेकिंग करें। लोगों को बाय करने दें, जिन्होंने नीचे नहीं खरीदा अब वो ऊपर खरीदेंगे। सो ये था जी हमारा छोटे टाइम फ्रेम का जो कि हर रोज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जी आपके साथ डे के टाइम फ्रेम की जो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी। अब आप ये देखिए, एग्ज़ैक्टली जो है वो मार्केट अपनी जो हम ट्रेंड लाइन जिसको लेकर चल रहे थे अच्छा आपको याद है जिस दिन मैंने ये कहा था, फिर मैंने 2 चीज़ें और कही थी आपसे। एक तो ये कि आने वाले दिनों में आप यही चार्ट जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो डिस्कस होता हुआ देखेंगे। और दूसरा मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि अब बहुत सारे लोग जो है वो दबे अल्फाज में कहना शुरू करेंगे, नहीं, नहीं, नहीं मार्केट तो बेहतर होने वाली है। देखिए चार्ट जो कह रहा है ना, अपनी तरफ से तो हम कुछ कहते नहीं है ना, भई चार्ट यहाँ से अब आप देखें कि अगर मार्केट जो है आज ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती, तो हम तो चुप करके बैठे हुए थे, भई देखेंगे अब मार्केट कहाँ पे जाके पाँव लगाती है। लेकिन मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। और यही चीज़ जो थी वो मैं उस दिन भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था, राइट? सो अब क्या पोज़ीशन है कि मार्केट ने अपनी डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो इसको रिस्पेक्ट कर लिया है। अब जिन लोगों ने लॉस बुक किए हैं ना, अब वो ज़रा तैयारी पकड़ें। अब मार्केट जो है उसका वॉल्यूम थोड़ा-सा बेहतर है आज, एवरेज वॉल्यूम है, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं है। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। लिहाज़ा अब कभी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा आपको बेहतर परफ़ॉर्म होत करती हुई नज़र आए। अब मार्केट का जो सेंटिमेंट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो किस वक़्त तब्दील होगा, जिस वक़्त मार्केट जो है वो अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करेगी। इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो है वो मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो है
वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ज़रा ये लाइन लगा के ही आपको बता दूँ, ये अराउंड कोई सिचुएशन बनती है, ये कोई 1,65,500 से लेकर कोई 1,66,000 का ज़ोन बनता है। जिस दिन मार्केट ने ये ब्रेक किया ना, आप देखिएगा मार्केट के अंदर जो है वो फिर रौला पड़ जाएगा और लोग 2 लाख, 1,80,000 पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें करेंगे। आपसे सिर्फ एक गुज़ारिश है, ना कभी इस बात की तरफ जाएँ कि मार्केट ने 1,20 पे चले जाना है। जब जाएगी तो देख लेंगे, और ना ही इस तरफ जाएँ कि मार्केट ने 1,80,000 पे या 2 लाख पे चले जाना है। यार मार्केट ने यहीं से गुज़र के जाना है ना, जिस तरह से कि मार्केट ने आज यहाँ से सपोर्ट ली है ना यार, तो नज़र रख के बैठे चार्ट के ऊपर। अगर ये ब्रेक कर देती तो ठीक है जी, हम चुप करके बैठे रहते। टेक्निकल्स के मुताबिक अगर आपने काम करना है तो फिर लेवल्स को रिस्पेक्ट करना सीखें। ये बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, रोल ओवर वीक, फीपी-लिपि, ये वो, इन इन कहानियों से बाहर निकल आएँ। काम वो करें कि चार्ट आपसे क्या कह रहा है, उसी के मुताबिक लॉस भी बुक करें, उसी के मुताबिक प्रॉफिट भी बुक करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। हमारी 3 सर्विसेज़ इस वक़्त एक्टिव हैं, जिसमें डे का ग्रुप है, स्विंग का ग्रुप है और इन्वेस्टमेंट का है। स्विंग और इन्वेस्टमेंट में हमने जो ऑप्शन रखी है, वो इस्लामिक इंडेक्स जो है, उसके हवाले से भी हमने स्विंग का ग्रुप और इन्वेस्टमेंट ट्रेडर का ग्रुप जो है, वो हमने अलहदा कर दिया है। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं। अच्छा, ये पोर्टफोलियो से मुझे याद आया, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो इस हवाले से राब्ता कर रहे हैं दोबारा अगेन। यार देखिए, टाइम के हवाले से हम जो है वो एडवाइस नहीं करते कि 3 महीने के लिए मैं जी इन्वेस्ट कर लूँ, साल के लिए कर लूँ। आपको याद है पहले जो है वो क्या हुआ है? इन चीज़ों से बाहर निकल आइए। हमारे साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं या कुछ भी मामला लेते हैं, हम तो लेवल्स बताएँगे आपको कि जी फलाँ शेयर है, उसको इस लेवल पर खरीदना है, इस लेवल पर उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अब वो उसमें 15 दिन में जाएगा या 1.5 साल में जाएगा, यार ये तो फिर कोई नजूमी बता सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट जो है, वो इस हवाले से करेक्ट नहीं है, आपको बता सकता कि जी 6 महीने या साल में ये शेयर यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा। इत्तेफाक को लेके लोग बैठे हुए हैं ना, सिटी फार्मा को लेके लोग बैठे हुए हैं ना, बीएफ बायो, पता नहीं इस तरह से कितने जो है वो शेयर्स हैं जो लोग लेके बैठे हुए हैं। 6 महीने, साल, 1.5 साल, कुछ नहीं हुआ। वहीं के वहीं खड़े हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।